हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारे डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग अगस्त 23 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 18-19 करंट अफेयर्स इसमें हैं जो हम लोगों के अगस्त 23 2026 के लिए हैं। काजोल डोकचाक Kajol Dochak, who recently made headline by securing her second consecutive Under-20 World Championship title, is associated with which sport? तो सबसे पहली चीज ये देखो कि Under-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता है काजोल ढोचाक ने। वो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? वो है रेसलिंग से। तो अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि Under-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? काजोल डोचाक ने, और ये उनका सेकंड कॉन्जिक्यूटिव विन है। Kajol Dochak won her second consecutive Under-20 World Wrestling Championship title in 76 kg कैटेगरी। तो ये भी हमें जानना होता है कि कौन सी कैटेगरी में खेला और किसको हराया। तो 76 kg कैटेगरी में ये रेसल करती हैं और इन्होंने हराया जिंगरू सन ऑफ चाइना। चाइना की जिंगरू सन को हराया। इसके अलावा तनु शर्मा और सविता, उन लोगों ने भी सिल्वर मेडल जीते हैं 72 kg और 62 kg रेस्पेक्टिवली में। तो अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में गोल्ड किसने जीना? गोल्ड जीता काजल डोचक ने 76 kg कैटेगरी में। उसके अलावा तनु शर्मा और सविता ने सिल्वर जीता 72 kg और 62 kg कैटेगरी रेस्पेक्टिवली। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है एट लॉज़ेन डायमंड लीग 2026 आफ्टर फिनिशिंग सेकंड टू विच एथलीट? कौन से एथलीट के आगे ये सेकंड आए हैं? तो ये हारे हैं रुमेश थारंगा पाथिराइज से। रुमेश थारंगा पाथिराइज ने नीरज चोपड़ा को फाइनल में हराया। तो बेसिकली रुमेश थारंगा ने गोल्ड जीता है, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है। कहां पर? ये था लॉज़ेन डायमंड लीग 2026 में। ठीक है, और जो रुमेश थारंगा है वो कहाँ के हैं? वो श्रीलंका के हैं। तो श्रीलंका के रुमेश थारंगा ने गोल्ड जीता और इंडिया के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता। मोनपुली सयावी, मिस मोनपुली सयावी आईएफएस ऑफिसर हैं 2005 के बैच की। रिसेंटली इन्हें एक पैसिफिक आइलैंड टेरिटरी का हाई कमिश्नर बनाया गया है। अगस्त 2026 में मोनपुली सयावी को कौन से पैसिफिक आइलैंड टेरिटरी का हाई कमिश्नर बनाया गया है? तो एक छोटा सा कंट्री है पैसिफिक पैसिफिक आइलैंड्स में, उसका नाम है न्यूई। न्यूए, NIUE। तो न्यूए जो है एक छोटा सा कंट्री है जो कि न्यूजीलैंड के साथ में फ्री एसोसिएशन में है। न्यूए इज द सेल्फ गवर्निंग पैसिफिक आइलैंड टेरिटरी इन फ्री एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड। न्यूए की कैपिटल है अलोफा और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और यहाँ के नए हाई कमिश्नर कौन बने हैं इंडिया की तरफ से? मिस मोनपुली सयावी। 35th मणिपुरी लैंग्वेज डे मनाया गया है 20 अगस्त 2026 को। ठीक है, 35th मणिपुरी लैंग्वेज डे 20 अगस्त 2026 को मनाया गया है। मणिपुरी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए थे कौन से एक्ट के थ्रू? तो हमारा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके थ्रू मणिपुरी लैंग्वेज को हम लोग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के 8th शेड्यूल में लेकर आए थे। और ये 35th इसका वर्जन था, मतलब 35 साल से हो चुके हैं। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? 1992 में आया था। क्लियर? 1992 में आया 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू मणिपुरी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए थे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एक सवाल पॉलिटी रिलेटेड अक्सर आ जाता है एग्जाम में, वो इसी तरह से पूछा जा सकता है। INS Mangrol, the third anti-submarine warfare shallow watercraft delivered to the Indian Navy in August 2026. It was indigenously built by the which shipyard? INS Mangrol कौन से शिपयार्ड ने बनाया है? थर्ड एंटी सबमेरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है INS मंगरोल। इसको बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। INS मंगरोल is the third of the 8 anti-submarine warfare shallow watercraft. It was delivered to Indian Navy on 21st August 2026. And the vessel was indigenously designed and constructed by Cochin Shipyard Limited at Kochi. To qualify under target segment 1 of the mobile phone manufacturing scheme, जो एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें मिनिमम टर्नओवर कितना करना है फाइनेंशियल 25-26 में? तो जो गवर्नमेंट ने एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च करी है उसमें मल्टीपल सेगमेंट्स है, सेगमेंट 1 है, सेगमेंट 2 है। तो सेगमेंट 1 के लिए पूछा गया है कि सेगमेंट 1 की हम लोग जब बात कर रहे हैं उसमें एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स को मिनिमम टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 25-26 का कितना रखना होगा? वो रखना होगा 10,000 करोड़ रुपए।
Under the segment 1 of the mobile phone manufacturing scheme, applicants must have minimum turnover of rupees 10,000 crore in financial year 25-26। स्कीम को नोटिफाई किया मीटी ने विद एन आउटले ऑफ 62,500 करोड़, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 से लेके फाइनेंशियल ईयर 30-31 चलेगी विद डीप एंड डोमेस्टिक वैल्यूएशन। मतलब मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में डोमेस्टिक वैल्यूएशन बढ़ाया जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक नोटिफिकेशन दिया है। उन्होंने ना एक कंपलसरी वार्निंग लेबल बोला है, जिसके अंदर जो एफडीसीज हैं, जो फिक्स डोज होती हैं, जिनके अंदर क्लोरफिनेरामाइन मैलेट और फिनाइल फिराइन हाइड्रोक्लोराइड है, वो कितने छोटे बच्चों के लिए मना किया गया है। तो जो 4 साल से छोटे बच्चे हैं ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर ने बोला है कि जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जिनके अंदर क्लोरफिनेरामाइन मैलेट और फिनाइल फिराइन हाइड्रोक्लोराइड है, वो 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है, और ये वार्निंग हर लेवल पर डिस्प्ले होनी चाहिए। ओके। नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च की गई है, सेकंड वर्जन। नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप 2 अंडर द फ्लैगशिप डीएवाई एनआरएलएम स्कीम। डीएवाई एनआरएलएम स्कीम कौन सी है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और इसके अंदर नेशनल कैंपेन लॉन्च किया गया है, नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप 2। तो ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने नेशनल कैंपेन लॉन्च करी है एंटरप्रेन्योरशिप 2 पे अंडर डीएवाई एनआरएलएम फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने की ड्यूरेशन है इसकी, 21 अगस्त से लेकर 21 नवंबर 2026। कैंपेन फोकस कैंपेन फोकसेस ऑन फार्म एंड नॉन फार्म एंटरप्राइजेस एंड मार्केटिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट टू प्रमोट रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। तो ये हमारी जो नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप है, ये फार्म प्रोडक्ट्स पे भी काम करेगी और नॉन फार्म एंटरप्राइजेस पे भी काम करेगी, दोनों पर काम करेगी। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स है, इररेस्पेक्टिव कि वो फार्म के हैं नॉन फार्म के हैं, एसएचजी के प्रोडक्ट्स को मार्केट सपोर्ट भी मिलेगा। तो इससे रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रेंथ करना है। The Territorial Army launched the third edition of the National Hackathon Terrier Cyber Quest 2026। ये टेरिटोरियल आर्मी ने लॉन्च करा है, टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके करा है ये करा है साइबर पीस के साथ मिलके। टेरिटोरियल आर्मी, उन्होंने साइबर पीस के साथ मिलके थर्ड एडिशन लॉन्च करा है टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 का, जो कि एक नेशनल लेवल हैकाथॉन है फोकसिंग ऑन डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन डोमेन चैलेंजेस। Recently, Himalayan plant species impatient Nimspurjai was named in honor of which legendary mountaineer? तो एक प्लांट की स्पीशी है, हिमालयन प्लांट है, जिसका नाम रखा गया है निम्सपुरजाई। एक प्लांट की स्पीशी है जो हिमालयाज में है, उसका नाम रखा गया है निम्सपुरजाई। ये एक माउंटेनियर है, लेजेंडरी माउंटेनियर थे जिनके नाम पे ये रखा गया है। तो ये लिखा गया है निर्मल निम्सदाई पुरजा के नाम पर। निर्मल निम्सदाई पुरजा के नाम पर रखा गया है हिमालयन प्लांट स्पीशीज Nimspurjai. It was named in the honor of the Nepali mountaineer Nirmal Nimsdai Purja for his contribution to mountaineering and high altitude environmental conservation. Recently, who was appointed as honorary advisor to the BRICS Chamber of Commerce and Industry? BRICS Chamber of Commerce and Industry में honorary advisor कौन अपॉइंट हुआ है? डॉक्टर एलूरी श्रीधर। डॉक्टर एलूरी श्रीधर was appointed as honorary advisor to the BRICS Chamber of Commerce and Industry। अपॉइंटमेंट लेटर ने प्रेजेंट किया है समीप शास्त्री ने। समीप शास्त्री कौन है? ये चेयरमैन है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जी थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके ग्रैंडसन भी है। डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट कौन, सॉरी चेयरमैन कौन है, या फिर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के ग्रैंडसन कौन है। तो द नेम इज समीप शास्त्री। रिसेंटली डीपीआईआईटी ने एमओयू साइन करे हैं with which companies to strengthen support for DPIIT recognized startups and promote innovation। तो जो DPIIT recognized startups है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए DPIIT ने कुछ कंपनीज के साथ एमओयू साइन करे हैं। वो कौन कौन सी कंपनीज हैं? वो है फोन पे और शेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो डीपीआईआईटी ने फोन पे के साथ में और शेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एमओयू साइन करे हैं to strengthen support for DPIIT recognized startups। Under the PhonePe partnerships, startups will receive transaction credit through payment gateway and access to Indus App Store। Ministry of Youth Affairs and Sports ने बोला है that they are planning to establish a national coach accreditation board।
नेशनल कोच एक्रीडेशन बोर्ड लगाने की बात बोली है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। अब इसके लिए रिकमेंडेशन कौन सी टास्क फोर्स ने दी थी, मतलब जो टास्क फोर्स थी जिसने रिकमेंडेशन दी, उस टास्क फोर्स को लीड कौन कर रहा था? तो इस टास्क फोर्स को लीड कर रहे थे पुलेला गोपीचंद जी। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने बोला है कि पुलेला गोपीचंद जी ने जिस टास्क फोर्स को लीड किया था उसकी रिपोर्ट के बेसिस पर कि एक नेशनल कोच एक्रीडेशन बोर्ड लगाना चाहिए। द पैनल रिकमेंडेड that a tiered coach pathway and a tops like scheme for coaches to strengthen coach education and governance. Recently, Prudential Corporation Holdings Limited received CCI approval to acquire what percentage stake in Bharti Life Insurance Company Limited. तो भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स को सीसीआई का अप्रूवल मिल गया है कुछ स्टेक्स एक्वायर करने का। वो कितने स्टेक्स एक्वायर कर रहे हैं? 75%। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ होल्डिंग्स लिमिटेड का जो 75% स्टेक्स एक्वायर करने का प्रपोजल था वो अप्रूव कर लिया है। इसके बाद में जो प्रूडेंशियल होल्डिंग है, प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग, वो भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 3,500 करोड़ में 75% शेयर्स खरीद रही है। और ये स्टेक्स किससे खरीदे जाएंगे? स्टेक्स खरीदे जाएंगे भारतीय लाइफ वेंचर्स और 361 एसेट मैनेजमेंट के थ्रू। रिसेंटली आरबीआई ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को अप्रूव कर दिया है टू एक्वायर एन एग्रीगेट होल्डिंग इन एचडीएफसी बैंक। तो वो कितना परसेंटेज एग्रीगेट होल्डिंग रखेगा? एलआईसी एलआईसी रखेगा 9.99%। आरबीआई ने एलआईसी को अप्रूव कर दिया है दे कैन एग्रीगेट होल्डिंग ऑफ अप टू 9.99% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स ऑफ द एचडीएफसी बैंक। एलआईसी के पास करंटली 4.11% स्टेक है बैंक में एज ऑफ 14 अगस्त 2026, but it is subjected to the applicable banking and FEMA regulations. Recently, which company emerged as the winning bidder in a bankruptcy auction to acquire a portion of Spirit Airlines internal enterprise data and software assets? तो एक कंपनी है स्प्रिट एयरलाइंस, ठीक है। अब कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई है, तो जो भी उसका इंटरनल एंटरप्राइज डेटा और सॉफ्टवेयर एसेट है उसका ऑक्शन हो रहा है। कौन सी कंपनी ने ये ऑक्शन जीता है? ये ऑक्शन जीता है गूगल ने। Google emerged as the winning bidder with 10 million US dollar bid। 10 million US dollar की bid है to acquire a portion of Spirit Airlines internal enterprise data and software assets for the product development and AI model training। ठीक है, और ये यूएस बैंक्रप्सी कोर्ट में है। यूएस की कंपनी थी स्प्रिट एयरलाइंस जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। Which union ministers inaugurated 7 major infra projects valued at rupees 427.80 crore at the Paradip Port Authority, Odisha? तो ये करा है सर्बानंद सोनोवाल ने। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है सर्बानंद सोनोवाल जी। उन्होंने 7 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करा है जिनकी वैल्यू 427.80 करोड़ रही है एट पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी ऑन 21 अगस्त 2026। He also witnessed concession agreements for the 3 mechanization projects। 3 mechanization projects के concession agreements को भी उन्होंने विटनेस करा जिसकी वर्थ थी 1580.36 करोड़। ओके, तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी पर 7 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करा है। पूछा जा सकता है कि कितने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करा? 7 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को। उनकी वैल्यू कितनी थी? 427.80। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि उड़ीसा में कौन से पोर्ट पे ये किया है इन्होंने। रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है टू डेवलप अ सोवरेन इंडिजिनियस कॉम्बैट इंजन फॉर इंडियाज एएमसीए प्रोग्राम। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कौन सी कंपनी के साथ में ये पार्टनरशिप करी है कि वो इंडिया के एएमसीए प्रोग्राम के लिए सोवरेन इंडिजिनियस कॉम्बैट इंजन बना रहे हैं? तो ये उन्होंने पार्टनरशिप करी है रॉयल्स रॉयस के साथ में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रॉयल्स रॉयस लिमिटेड दोनों ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है। दे विल डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर a sovereign indigenous combat engine for India's advanced medium combat aircraft program। AMCA क्या है? इंडिया का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जिसके अंडर रॉयल्स रॉयस और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलके इंडिया के लिए सोवरेन इंडिजिनियस कॉम्बैट इंजन डिजाइन करेंगे। ओके, द पार्टनर विल एक्सप्लोर सेटिंग अप एन एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स इन इंडिया। और वो इसके लिए एक एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स भी इंडिया में ओपन करेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में एक एरोस्पेस गैस टरबाइन ओपन करने की बात की जा रही है एएमसीए प्रोजेक्ट के अंदर, वो कौन कौन सी कंपनी कर रही है? सो इट विल बी रिलायंस एंड रॉयल्स रॉयस। Recently, which startup launched the indigenous Nika 2 Kisan medium drone
फॉर टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस। नीका 2 किसान मीडियम ड्रोन लॉन्च किया गया है फॉर टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। वो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? ये किया है एकिन एनालिटिक्स ने। एकिन एनालिटिक्स एक विमेन लेड डीप टेक स्टार्टअप है जो कि हैदराबाद बेस्ड है। इन्होंने इंडिजीनियसली डेवलप्ड नीका 2 किसान मीडियम ड्रोन लॉन्च किया है। एशियन डेवलप बैंक ने 1750 करोड़ रुपए का लोन साइन अप करा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1750 करोड़ रुपए का लोन दे रही है टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग फैसिलिटी अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। ये कौन से स्टेट के लिए लोन आया है? तो ये आया है कर्नाटका के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक और कर्नाटका गवर्नमेंट ने साइन अप करा है 1750 करोड़ रुपए के लोन के लिए इन बेंगलुरु। और इसमें कर्नाटका गवर्नमेंट के 500 गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा इनटू कर्नाटका पब्लिक स्कूल। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है 2500 करोड़, जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट इसका 750 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट कर रही है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स डाल के आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको विश्वास क्लासेस का चैनल मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, स्टडी नोट्स के लिए आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं इंग्लिश के लिए भी डेली प्रैक्टिस सेट शेयर कर रहा हूँ, वोकैब शेयर कर रहा हूँ और आपके साथ करंट अफेयर्स भी डेली और वीकली पीडीएफ शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।